हरफ आखिर के तौर पर जनाब अल्लामा सैयद फराद अदर काज़मी किताब फरमाएंगे, तबूत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अब आपके सामने जनाब अल्लामा सैयद फराद अदर काज़मी तबूत मौला इमाम हुसैन। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो। इल्तमास से सलवात मिल के बाबा से आले थार के इस्तक़बाल के लिए बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। खुशनूदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए और मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब्तिकरुल ज़ाकिरीन शोदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से। दुआ गो हूँ कि आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक तमाम हजरात को मजलिस आज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए, बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अज़ीज़ान इकरामी कदर, मवालियान हैदर करार, मातमदारान सुल्तान रनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान करामी, बस 2, 4 या 5, 10 मिनट आपके सामने हाज़री है। ताबूत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बरामद होना। वो हुसैन जो कल बहनों के सामने कत्ल कर दिया गया, प्यासा हुसैन, 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजादार, 200 रातों का जागा हुआ। किसी भी जहन में सवाल आ सकता है 200 रातों का जागा हुआ। 28 रजब से 10 मुहर्रम तक रातें भी गिन और जागना भी गिन। अब फिर कोई पूछे कि 200 रातों तक हुसैन जागता कैसे रहा, जिस काफले में ज़ैनब जैसी बहन हो, हुसैन जैसे भाई को नींद नहीं आया करती। इकहत्तर लाशें उठा चुका है। मदीने में सैयद दुआ मांगता था तहज्जुद की नमाज में, मेरे अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा, वैसे ही जैसे नाना को अता की। वो मुझसे इतना प्यार करे जितना अम्मा नाना से करती थी।
हुसैन के ज़ादारो अगली दुआ सैयद ने पता नहीं क्यों मांगी, रो के हुसैन कहता जो मेरे बगैर ना रह सके। अल्लाह की आवाज आई, मीज़ान अगर लग जाए तो कैसे पता चलेगा मैं ज्यादा प्यारा हूं कि बेटी। शबीर की आवाज आई, मैं ज़हरा का बेटा हूं। जब तेरी तबीयत बन गई तू मीज़ान और वक्त मुकर्रर करना। हुसैन हो के वादा करता हूं उसे जंगलों में रोता हुआ छोड़ के तेरी तरफ आ जा। मिल गई बेटी, बन गया सीने का तावीज। हुसैन घर में आते थे, सुकून तब मिलता जब सकीना मिलती। अल्लाह जाने कितनी प्यारी थी, लेके करबला आ गया। करबला 9 का दिन तलू हुआ। हुसैन की बेटी खैमे से आई हुसैन के पास। निगाहें हुसैन के चेहरे पे आ गई। हुसैन चलने लगे तो सकीना साथ चले और निगाहें बाप के चेहरे पर। हुसैन जिधर जाए सकीना साथ जाए, निगाहें बाप के चेहरे पर। ज़ोहरैन का वक्त हुआ, शबीर ने दरिया के किनारे तयम्मुम किया। सकीना साथ बैठी, निगाहें सैयदा बाप के चेहरे। हुसैन क़याम में आए नमाज के लिए, सकीना साथ खड़ी हुई, निगाहें बाप के चेहरे। जिसे अभी भी समझ नहीं आई है, मसाइब सारा में पढ़ गया हूं। शबीर रकू में आए, सकीना रकू में, निगाहें बाप के चेहरे। शबीर ने पेशानी सजदे में रखी, सकीना ने रुखसार खाक पे रखी, निगाहें बाप के चेहरे पर। नमाज से फारिग हुए, साहब से खिताब हुआ, सकीना साथ थी। हुसैन साहब से बात कर रहे थे, सकीना बाप का चेहरा देख रही थी। शाम का वक्त गुजर गया, सारा दिन हुसैन देखते रहे मेरे साथ साथ है, मेरे चेहरे से नजरें नहीं हटाती। तड़प गया शबीर, तड़प के कहते मेरा लाल, पहले तो कभी बाबा को ऐसे नहीं देखा, आज क्यों देख रही हो? रो के कहती है फूफी अम्मा ने बतलाया तो एक रात का मेहमान रह गया। आ गया 10वीं का दिन, बस मैं करीब आ गई। हुसैन का ताबूत है, तैयार है तो कंधों पे रखे। मेरी मजबूरी है, न्याज़ हुसैन, मैं अपने वक्त के मुताबिक यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरे साथ इनका जो वक्त था उसमें थोड़ी देर है, आगे ड्यूटी पे लेट हो जाऊंगा, वरना मेरा काम है अज़ादारों की नौकरी करना। आप लोगों की मजलिस से पढ़ता हूँ सारा दिन, मुझे और कोई काम नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ वादा है वहाँ से लेट होते गए तो फिर लोग एतराज़ करते। मैं सैयद हूँ, मिस्कीन हूँ, मैं कभी भी अपनी ज़ाकरी पे मैंने कभी उंगली नहीं उठवाई। इसलिए मेहरबानी, जितनी हाज़िरी मैं खलूस से पेश करूँगा, फिर मौका मिला मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा। न्याज़ हुसैन सैयद पर हाजिर रहिएगा। आ गया 10वीं का दिन, लाशें उठाना शुरू की हुसैन ने, और लाशें भी कुछ छोटी नहीं, कोई 6 माह का, कोई 13 साल का, कोई 18 साल का, कोई 32 साल का, कोई 95 साल का। जाए 71 लाशें उठाई। शबीर कब्ज़ा जुल्फ़िकार पे पेशानी रख के बैठा, और मसाइब का सबसे बड़ा जुमला और किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए है कि अकेला रह गया। हुसैन अकेला रह गया। एक जुमला बोला जाता है आम जिंदगी में, किबला जी, हमदर्दी का एक जुमला है, वो हर मुल्क में हो, आप कहीं चले जाओ बोला जाता है। किसी को किसी तकलीफ में देखे ना तो आप पूछते क्या हुआ,
ऐसे पूछते हैं। पंजाबी पूछो तो की होया। आप अंग्रेज दूसरे मुल्कों में चले, अंग्रेज भी होगा तो अपनी जबान में पूछेगा जरूर। ये हमदर्दी का एक जुमला है। आपके हमसाए में कोई रोने की आवाज आ जाए, आप फौरन दरवाजे पे दस्तक देते हैं और दरवाजे पे दस्तक देके कहते हैं क्या हुआ। जब तक ये क्या हुआ समझ नहीं आएगा, हुसैन का दर्द समझ में नहीं आएगा। ये जहन में रखना। अच्छा जी क्या हुआ? मीर अनीस फरमाते हैं एक अकेला रह गया हुसैन, कब्जा जुल्फिकार पे माथा रख के खुद से कह रहा था अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, और हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। कादिर कमल हुसैन। बस 71 लाशें उठाने के बाद अल्लाह जाने किस रंग में आया है शबीर खैमे में। यह फिजा तड़प गई और आके कहा बीबी जल्दी खैमे के दरवाजे पे आके देख, आखिरी मल्ला है, कश्ती छोड़ रहा। अली की बेटी आई, हुसैन बाहर क्यों खड़ा है, बहन से कैसा पर्दा? कहा नहीं जिस हालत में हूं, मेरी हालत देख के मेरा कोई बच्चा मार ना जाए। बीबी खैमे में ले आई। हुसैन ने कहा मुझे कोई पुराना लिबास दे। हुसैन पुराना लिबास क्या करेगा? कहा जानता हूं मेरा कातिल बड़ा कमीना है, मेरी लाश को लूटेगा, इसलिए पुराना लिबास पहना। बहन को साथ लिया, उस बिस्तर के करीब आए जहां सैयद सज्जाद आंखें बंद करके लो। हुसैन झुके, हुसैन के आंसू सैयद सज्जाद की आंखों पे आए। या ऐसे चेहरा देखा, हुसैन को देख के तड़प के कहते भैया अली अकबर कहाँ है? गाजी के जाने के बाद हुसैन को जो कमर का जोर है वो टूट जाए तो क्या होता है, जोर कमर का टूटे अगर भाई चला जाए, इस दर्द से सिर्फ हुसैन वाकिफ था। इसलिए सज्जाद ने अपने भाई का पूछा, शब्बीर ने एकदम नहीं बताया कि मैंने कितनी मुश्किल से बर्छी निकाली। हुसैन फरमाते मर्दों में या तू बच गया या मैं बच गया। सज्जाद इमामत तेरे हवाले, फूफियां तेरे हवाले, हुसैन का आखिरी सलाम। शब्बीर खैमे से निकले। ये जो आप हल्का बनाते हो मातमी आमने सामने, जानते हो ये किसकी इजाद है? हुसैन की बहनों की। हुसैन की बहनों ने कहा शब्बीर हम तुझे जाते हुए एक साथ देखना चाहती। खैमे के दरवाजे पे एक इस तरफ और इस तरफ बहनें आमने सामने खड़ी हो गई और शब्बीर यूं बरामद हुए खैमे के दर से जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से। भरे घर का जनाजा देखा ना, कभी माँ रोकती है, कभी भाई बहन रोक लेती है, कभी बेटी रोक लेती है। शब्बीर आए, आगे जुलजना तैयार खड़ा था, देख के फरमाते मेरा गाजी तो रहा कोई नहीं, मेरा जुलजना किसने सजाया है? आवाज आई रुकैया ने सजाया है। रुकैया के करीब आके माथा चूम के कहते हैं तुझे किसने बताया है? रुकैया ये तो मर्दों का काम है, तुझे कैसे पता चला? जुलजना कैसे तैयार करते हैं? देख के कहती है रात गाजी मेरे खैमे में आया था, जुलजना को साथ ले आया था और आके कहता था रुकैया सैयदों पे मुश्किल बन गई है, मेरे बाद ज़ैनब का अब्बास तू है, और याद रखना सवारी करते वक्त सुबह अगर मैं ना रहूं, मेरे मौला को तैयार जुलजना पे बैठने की आदत है, ऐसे रकाबे लगाना, ऐसे लगाम डालना। करीब आया घोड़े के और मैदान की तरफ देखा, देख के हुसैन ने कहा अकबर, अब्बास, कासिम। कंधे पे उसका हाथ आया जो मां बन के चली थी। कहा किन्हें बुला रहा है? कहा सबको मैंने सवार कराया है, मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं है। बीबी कहती है मैं जो हसन बन के चली हूं, अब मैं रकाबे थामती हूं, तू पैर रख सवार हो जा। मीर अनीस फरमाते न था कोई आसरा शहे करबलाई को, बस एक बहन ने किया था सवार भाई को। अकबर की मौत कमर खा गई। शब्बीर ने घोड़े को एड़ लगाई, उसने चलने से इनकार किया। गर्दन पे हाथ फेर के कहता जानता हूं तू थक गया,
बस आखिरी दफा चल मेरे साथ मैदान को, फिर तेरी अपनी मर्जी, फिर जिधर जी आए चले जाना। उसने गर्दन मोड़ी, शब्बीर ने मुड़ती गर्दन को देखा, वो सुम पकड़ के बैठी थी जिसे तहज्जुद की नमाज में मांगा था, और कह रही थी ना ले जा जुलजना, ना ले जा, जो जाता है वो वापस नहीं आता, जो जाता है वो वापस नहीं आता। शब्बीर मुश्किल से जीन से उतरा, आके बेटी को उठाया, सीने से लगा के कहते बन पड़ा तेरे लिए पानी ले आऊंगा। कहा नहीं बाबा, चचा भी गया था नहीं आया, बस इतना कहना था। आसमान की तरफ देख के कहते तूने मिजान लगा ही लिया है मोहब्बत का, तो फिर शब्बीर एक मिन्नत करता है, मेरी बेटी पे नींद मुसल्लत कर, ये मुझे मैदान जाते हुए ना देखे। अमरे इलाहिया से हुसैन की बेटी सो गई, बहन की गोद में डाला बेटी को, शब्बीर फिर घोड़े पे सवार हुआ और मैदान की तरफ चला। रावी कहता है ऐसे लगता था जैसे भूखे शेर ने बकरियों के गले पे हमला कर दिया हो। हुसैन तलवार चलाता था, सर जमीन पे गिरते थे, और एक जुमला हुसैन कहता था तूने मेरे गाजी को मार दिया, तूने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरा कासिम मारा है, तुमने मेरा अली असगर मारा है, तुमने मेरे मेहमान मारे हैं। अब आओ भूखे की जंग देखो, अब आओ प्यासे की जंग देखो। इससे पहले कि कायनात की तनाबे उखड़ जाती, अल्लाह की आवाज़, हुसैन मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी हो के मेरी तरफ लौट आ। शब्बीर ने तलवार नियाम ने डाली, ठंडी साहबार के कहता जो पहले लड़ रहा था वो अली का बेटा था, आओ मारो अब फातिमा का बेटा सामने। आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन। बस आखिरी फिक्रा मेरे अजीजा ने ग्रामी कदर, सामाईन ग्रामी कदर, बस मजलूम करबला के अज़ादारों ज्यादा थकाऊंगा नहीं। अज़ादारी तुमने 10 दिन मातमदारी की है, तुमने 10 दिन अज़ादारी की है, मजलिस से सुनी है, ये तुम्हारा हौसला, ये तुम्हें बीबी की दुआ है जो अभी भी बैठ के उसके बेटे को रो रहे हो। बस एक दो जुमला है और आपके सामने ताबूत आ जाएगा। जैसे कहना मारो अब फातिमा का बेटा सामने है, बस तीरों की एक बारिश थी जो हुसैन पे बरस पड़ी। हाय हाय, जिस बंदे को बात समझ में आई उसने मातम किया। हाय करना तुम्हारी हाय को मौला पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करेगा। बस तीरों की एक बारिश थी, एक तीर हुरमला के हाथों से छूटा था, वो हुसैन की पेशानी पे लगा। उस तीर के बाद शब्बीर जीन पे संभला नहीं, जमीन पे आ गया। और जो जाकिर पढ़ते हैं ना कि बोला जी पैर रकाबों में फंस गए, जानते हो शब्बीर का पैर फंसा कैसे? जो घुड़सवारी जानता है, जिसने रकाब देखी, रकाब की शक्ल होती है इस अंदाज, सवार का पैर होता है पंजे तक बाहर, तीर ऐसे आके लगा है पंजे और रकाब में अटक गया। शब्बीर घोड़े से जीन से जमीन पे आया है लेकिन पैर निकल नहीं सके। सुलझना अपनी रफ्तार पे था या एक जख्मी पहलू वाली बीबी ने सुलझना की लगाम थाम के कहा सुलझना रुक जा, मेरा हुसैन खाक पे आ रहा है। आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन। कहाँ गिरा है? जितने जवार बैठे हो वो गवाही देना, जो नहीं मैं दुआ देता हूं मौला तुम्हें जवारी नसीब करे। जाओ हुसैन की कब्र चूमो जाके। इमाम हुसैन इस आजादारी के सदका हर उस दिल की हसरत पूरी करे जो रोज़ा हुसैन पे जाना चाहता है। मौला तुम्हें वहां ले जाए, वहां जाके देखना जहां तुम्हारा मौला दफन है वहां कत्ल नहीं हुआ, जहां कत्ल हुआ है वहां जीन नहीं छोड़ी। तेरा मेरा 12वां इमाम है। अब अगर किसी को समझ में आई जो जवार उसे पता है इमाम हुसैन का रोजा, जो नहीं जाहिर पे जा सकता मैं समझा देता हूँ। इमाम की जरिए उसके पास कत्लगाह है, कत्लगाह से काफी दूर नहर है, नहर पे मुकाम इमाम जमा है। इमाम जमा का जो मुकाम है वहां तेरा मेरा 12वां इमाम गैबत सुगरा में कयाम करता था। और जहां कयाम करता था उसकी वजह यह है जहां जियारत को जाता था वहां पानी रोता था, लेकिन उस जगह जहां कयाम है वहां पे खून रोता था। साहबियों ने पूछा मौला यहाँ पे खून क्यों रोते हो, बाकी जगह पे पानी रोते हो? और रो के फरमाते यहाँ मेरा गरीब दादा जीन से उतरा था। साहबी ने कहा मौला कत्ल तो वहां हुआ है, इतनी दूर यहाँ उतरा तो वहां कैसे गया था? इमाम फरमाते हैं कुछ देर पैदल चला, जब नहीं चल सका तो फिर घुटनों के बल आ गया,
कुछ देर घुटनों के बल चला, जब नहीं चल सका तो फिर जमीन पे गिर गया। कुछ दूर मेरा मौला ऐसे गया है जैसे अकबर की लाश पे गया था। बंदे ने पूछा मौला फिर भी फासला काफी, ले आओ ताबूत भाई। बंदे ने पूछा फिर भी फासला काफी है, मौला वहां तक कैसे गया? इमाम फरमाते बाकी का फासला शेमर ले गया, बालों में हाथ डालकर हुसैन को कत्लगाह तक ले गया और ज़रबे सर पे मारनी शुरू की। ये सकीना की आंख खुली है, 7 कदम पे बैठी थी, 70 पे बहन कह रही थी ना मार। मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला मातम हुसैन।